श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी को इस चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ आदि शक्ति अम्बा जगदम्बा की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। हम माँ आदि शक्ति से यही कामना हम आप सभी के हितार्थ करेंगे कि सदा सर्वदा माँ भगवती आप सभी पर कृपावान हों। आपके जीवन में माँ भगवती की विशेष कृपा धन सुख वैभव के रूप में हो और काम क्रोध मद लोभ आदि विचार ना आन पावें, ऐसी कामना हम आप सभी के हित में माँ भगवती से अवश्य करें। देखिए, नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि में आप सभी को पता है कि माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा 9 दिनों तक क्रमानुसार हम आप सभी लोग करते हैं। बहुत से घरों में माँ की आराधना विभिन्न रूप में की जाती है। अखंड दीप जलाकर माँ को जो चीज़ें प्रिय है उसका भोग लगाकर। तो आप सभी लोग से हम बार बार निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग इस नवरात्रि में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने मनोरथों को सिद्ध करने के लिए आप सभी लोग माँ की आराधना करते ही होंगे। तो ऐसे में आपने व्रत भी धारण किया होगा, परंतु आप व्रत तो साथ में धारण कर रहे हैं, परंतु अपने जीवन में इसी देखिए, हमारा जिस दिन चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन होता है, प्रतिपदा तिथि होती है, उसी दिन से हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो हम सभी को ऐसे में यह संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी की दूसरे की निंदा चुगली नहीं करेंगे। हम सदा सभी का सम्मान करेंगे। मन में ईर्ष्या की भावना, हम ईर्ष्या की भावना नहीं लाएंगे। सभी से समभाव रखेंगे, सभी से प्रेम का भाव रखेंगे। हम सभी को ऐसे इसी प्रकार के संकल्प को धारण करना चाहिए। तो आप सभी लोग ऐसे संकल्प अवश्य धारण करें। इससे नवरात्रि खत्म होने पर भी माँ की छवि आपके मन मस्तिष्क में सदा सर्वदा बनी रहती है। तो आज हम सभी लोग इस आपके घर में बहुत समस्याएं हैं, एक समस्याएं दूर होती नहीं कि दूसरी समस्याएं आ जाती हैं। आप बहुत से प्रयत्न कर रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं का भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाव है, और आपको ऐसा लग रहा है कि पहले तो हमारे घर पर धन संपदा थी, धन आने के कई मार्ग थे, हमारा घर सदा सुखमय रहता था, परंतु अब नहीं। तो आप सभी को इस नवरात्रि में, जितने भी दिन नवरात्रि बचे हैं, कोई साधारण नहीं है, यह अपने आप में एक अद्भुत होता है। तो आप सभी को लौंग की माला का विशेष उपाय जरूर करना है। अब कहोगे कौन सी माला? लौंग की माला हम कैसे बनाएं? तो आपको कितनी लौंग की माला लेनी है? आपको लौंग की माला इस प्रकार से लेनी है। अब कहोगे कितनी मालाएं लें? देखिए, आपके घर के बच्चे जो अत्यधिक बीमार रहते हैं, सबसे अत्यधिक हमारे घर में बुजुर्ग और बच्चे अत्यधिक बीमार रहते हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर पर टोने टोटके हो चुके हैं, जो है कोई हमारे घर पर बुरी नज़र डाल रहा है, आपकी तरक्की को देखकर वह जल रहा है, आपके दुश्मन बढ़ रहे हैं, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। और इस जगत की सृष्टि में हम सभी प्रभु के दास हैं। प्रभु की बनाई हुई चराचर सृष्टि में हमारे दुश्मन नहीं है, किसी के दुश्मन नहीं है, या तो सब प्रभु की माया है, प्रभु की कृपा है। हम लोग आपस में अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए किसी से मित्रता का भाव, किसी से जो है वैरता का भाव रख लेते हैं, परंतु यदि आपके दुश्मन किसी कारण से बढ़ भी रहे हैं, उपद्रव के कारण आप समभाव रखते हैं, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि यह व्यक्ति हमें जो है ईर्ष्या द्वेष करता है हमसे, हम जो है हमारे प्रति सदा यह किसी प्रकार से हमारे कार्यों में विघ्न उत्पन्न करने के लिए घात लगाए रहता है। तो ऐसे में आपको आपके घर में लौंग की माला लेनी है, लाल धागे में। इस प्रकार से आपको ढेर सारी लौंग दिखाई दे रही हैं, स्क्रीन पर की नहीं दिखाई दे रही। इस प्रकार से लाल धागे में आप कहोगे कितनी मालाएं समर्पित करें?
आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, यदि जिसकी उम्र 20 साल है, कितनी 20 साल, उम्र के बराबर की हमें जो है लौंग लेना है। यदि किसी की उम्र 20 साल है तो 20 लौंग लेंगे, और यदि किसी की उम्र 21 साल है तो 21 लौंग लेंगे। किसी की उम्र मान लीजिए 60 साल है, 60 साल, तो आप 60 वर्ष के हैं तो 60 लौंग की माला लेनी है। और विशेष ध्यान यह देने की बात है कि आप सभी को जब भी आप लौंग की माला बनाएं, लौंग जो है उसमें फूलदार लौंग होनी चाहिए, उसमें फूल ज़रूर लगा हो। यदि किसी की उम्र 10 वर्ष है, 11 वर्ष है, तो आपको 11 लौंग की माला लेनी है। कितनी? 11 लौंग की माला। इस प्रकार से लौंग की माला को लेकर आप माँ भगवती, माँ दुर्गा के स्वरूप के मंदिर में जाना है। यदि आपके घर में कोई माँ की छोटी प्रतिमा है, मूर्ति है, तो वहाँ पर भी जाकर आप सभी लोग इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। माँ भगवती की आप पर कृपा जरूर होगी। नकारात्मक ऊर्जाएं तो दूर होंगी ही, साथ ही साथ आप के जो कार्यों में अड़चने उत्पन्न कर रहे हैं वह जरूर से जरूर शांत हो जाएंगे। आपको उस लौंग की माला को ले जाकर माँ आदिशक्ति के ऊपर जाकर समर्पित कर देना है। इस प्रकार से लौंग की माला को किसी भी दिन, इस विशेष उपाय को नवरात्रि के अंतिम दिनों तक आप इस विशेष उपाय को करने से बिल्कुल बिना चूकना, प्रैक्टिकल जरूर कर लेना, क्योंकि यह पहला वर्ष है हमारे सनातन हिंदू नववर्ष का, नया साल है। तो हम सभी को इस विशेष उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है, जरूर से जरूर करें। जितनी भी प्रिय माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही, कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखिए, इस नवरात्रि में इस नवरात्रि के 5वें दिन, जिस दिन भी पंचम तिथि रहे, अर्थात 5वां दिन जिस रहे, 5वां दिन, यदि आपके जो है किसी भी लड़के या लड़की शीघ्र विवाह के लिए या शीघ्र विवाह का विशेष उपाय है। आपको एक पान का पत्ता लेना है। कितना? पान का पत्ता। और आपको लेना है सिंदूर और हल्दी। क्या? सिंदूर और हल्दी। आपको सिंदूर से एक स्वास्तिक बनाना है और एक जो है स्वास्तिक हल्दी से बनाना है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, एक जो है आपको सिंदूर का बनाना है और एक हल्दी का। तो हल्दी वाले स्वास्तिक पर आपको कंकु के चावल, रोली के चावल, अर्थात रोली युक्त चावल को समर्पित करना है, और जो सिंदूर का है उस पर आपको हल्दी के चावल को रखकर किसी भी नीम के वृक्ष के नीचे, नीम के वृक्ष के नीचे जिस भी व्यक्ति का आपके घर में जो है विवाह में देरी हो रही है, उस व्यक्ति को जो है एक बार नीम के पेड़ के नीचे रखवा कर देखिए, रखवा कर देखिए। निश्चितता है यदि प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं तो प्रभु महादेव और माँ आदिशक्ति आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। परंतु आप प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल की भांति करें, उपाय को उपाय की तरह करें, आस्था विश्वास रखकर माँ भगवती पर करें, क्योंकि माँ भगवती विश्वास की देवी हैं। यदि आपका विश्वास प्रबल है तो निश्चित है माँ की कृपा मिलने में आपको देरी कदापि नहीं होगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखिए, आप सभी लोग जब भी आप मान लीजिए मंदिर में जा रहे हैं और आप लौंग की माला समर्पित करने, तो आप को जो है लौंग की माला समर्पित करने जा रहे हैं माँ के मंदिर में, तो आप एक दीपक, आपको लंबी बत्ती का एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है, क्योंकि दीपक जो है हमारे जीवन में अंधकार को का नाश करने वाला है, प्रकाश का स्वरूप होता है, ज्ञान प्रकाश ज्ञान का स्वरूप होता है। तो निश्चित है हम पर माँ भगवती की कृपा जरूर होगी। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी माता को समर्पित है। आप सभी लोग बड़े ही प्रसन्नचित भाव से माँ की आराधना अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जय